अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो कराची सिटी कोर्ट में दुआ ज़रा केस की समाअत के हवाले से है। बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स, बहुत पुरुम्मीद खबर है, क्योंकि उस दिन जो सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आया था, मैंने वीडियो की थी और आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर आई है। सिटी कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में जो मामला चल रहा है, उम्मीद है उसके ऊपर भी अच्छी खबर आएगी। आज वही हुआ। आज की समाअत में जो कुछ हुआ है, अदालत ने मेडिकल बोर्ड बनाकर उम्र के तयन के हवाले से जो टेस्ट हुआ था और ज़हीर की गिरफ़्तारी के हवाले से, इसके अलावा इस केस की री इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो कुछ आज अदालत में हुआ है, आज की समाअत की पूरी कार्रवाई मैंने कोशिश की है कि जिस तरह आपको सादा अल्फाज में बताता हूँ, केस की वो सारी कार्रवाई आपके सामने रखूँगा। इंशाल्लाह आज जो कुछ हुआ है आपको बताता हूँ। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में ये समाअत थी कि इसमें मेहदी अली काज़मी साहब और इनके वकील जबरान नासर तशरीफ़ लाए थे, साथ एक दूसरे वकील भी थे। अब ये सीन है कि दूसरी तरफ से सरकारी वकील होता है, ज़ाहिर बात है। आपको अब दोबारा बता देता हूँ कि जो समाअत थी, पुलिस ने चालान सी क्लास करके पेश किया था कि केस ख़त्म हो गया है, ये मुकदमा ख़त्म हो गया है। इसके ऊपर जबरान नासर ने दलाइल देने थे। ये जो समाअत थी अगवा के मुतल्लिक़ थी और जबरान नासर और केस के तफ्तीशी अफसर भी अदालत में पेश हुए थे। जबरान नासर ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। इन्होंने शुरू से ये कहा कि चालान का पूरा अंसार जो पुलिस ने पेश किया सिर्फ दो बातों पर है। पहला, बच्ची की उम्र जो 17 साल है। दूसरी बात का इंसार वो दुआ ज़रा का बयान। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो में भी मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट भी इन दो चीज़ों को देख रहा है। एक, दुआ ज़रा ने जो स्टेटमेंट दिया है और दूसरा जो मेडिकल सर्टिफिकेट है। ये दो चीज़ें अहम हैं। मेहदी अली काज़मी के वकील ने कहा कि हमने ये नहीं कहा कि हमने ये कहा कि बच्ची को शेल्टर होम में भेज दिया जाए और मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट में ये दलाल दिए थे। जबरान नासर ने इजाज़त चाही। मैं सुप्रीम कोर्ट का आर्डर पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। अदालत ने इजाज़त दी। जबरान नासर ने आर्डर पढ़कर सुनाया। जबरान नासर ने कहा कि हमने कल उम्र के तयन के हवाले से सेक्रेटरी सेहत को दरख्वास्त दी है। ये गुज़श्ता रोज़ डेवलपमेंट हुई थी, मैं आपको नहीं बता सका कि उम्र के तयन के हवाले से जो मेडिकल सर्टिफिकेट आया है उसकी दरख्वास्त दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि उम्र के तयन से मुतल्लिक़ हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन रुकावट नहीं है। दुआ ज़रा की उम्र का 17 साल करार देकर मुकदमा केस को सी क्लास कर दिया गया है। जबरान नासर ने कहा कि पुलिस ने आर्डर को देखते हुए उसके बयान को देखते हुए मुकदमे को सी क्लास किया था। उम्र के तयन से मेडिकल बोर्ड तश्कील दिए बगैर केस का सी क्लास मंजूर कर लिया जाना तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से क्या होगा। जबरान नासर ने कहा, जो ये सी क्लास वाला चालान मंजूर कर लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का क्या होगा, उसको भी देखना पड़ेगा। जबरान नासर ने अपने दलाइल में कहा कि मुल्ज़िम ज़हीर का पुलिस को दिया गया बयान भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि ज़हीर को गिरफ़्तार नहीं किया गया। मुल्ज़िम ज़हीर ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा है कि मेरी 3 साल से दोस्ती है, मतलब जब दुआ 11 साल की थी। मुल्ज़िम ज़हीर ने कहा कि 17 अप्रैल को दुआ ज़रा लाहौर आई है। मैंने टैक्सी का किराया 22,000 रुपये अदा किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने फ्री विल सर्टिफिकेट जारी किया, जिसके बाद दुआ ज़रा का बयान रिकॉर्ड कराया गया, जो ये लाहौर में बयान रिकॉर्ड किया गया। इस पर अदालत ने जबरान नासर से पूछा कि आप बार बार दुआ ज़रा केस के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या आपने उनके इस बयान को चैलेंज किया है। इसके बाद जबरान नासर ने कहा, पुलिस फाइल नहीं मिली थी। उसके मिलने के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में दूसरी दरख्वास्त दायर की थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट के बारे में लिखा था। दुआ ज़रा के 2 बयान रिकॉर्ड किए गए। लाहौर में मजिस्ट्रेट के पास जली दरख्वास्त लगाई गई थी कि वालिद और कज़न के ख़िलाफ़ लगाई थी कि ये वो दरख्वास्त थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि दुआ ने अपने वालिद और कज़न के बारे में दरख्वास्त दिया है कि वालिद और कज़न ने मुझे डराया धमकाया है। दुआ ज़रा ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने दुआ ज़रा का बयान दिया। उस वक्त दुआ ने दरख्वास्त का जिक्र नहीं किया। जबरान नासर ने कहा कि हाई कोर्ट में भी वालिद और कज़न के बारे में कुछ नहीं कहा गया। जबरान नासर का मौक़िफ़ था कि दरख्वास्त तो आ गई, जब कोर्ट के सामने बयान हुआ तो इस हवाले से कुछ नहीं कहा गया। उसके बाद जबरान नासर ने एक अच्छा पॉइंट उठाया। पुलिस की निगरानी में दुआ ज़रा को लाया गया और बयान रिकॉर्ड करवाया गया। आज़ादाना तौर पर यह बयान कैसे हो सकता है, जब बच्ची पुलिस की कस्टडी में होती है तो उसके ऊपर बहुत सारे मामलात होते हैं, तो इससे आप आज़ादाना कैसे कह सकते हैं।
इन्होंने इस्तदा की कि उम्र के तयन के हवाले से मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, तफ्तीशी अफसर को पाबंद किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे। उम्र के तयन के हवाले से मामलात ज़रूरी है। जबरान नासर ने कहा कि उम्र के तयन से मुतल्लिक़ आला फ़ैसले मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। जबरान नासर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा कि अगर 16 साल का बच्चा अपनी मर्ज़ी से भी किसी के साथ जाता है तो ये अगवा का तस्वुर होगा। फिर इन्होंने कहा कि नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक जब दुआ ज़ारा गई, दुआ ज़ारा की उम्र उस वक्त 13 साल 11 माह और कुछ दिन थी। मुलज़िम ज़हीर को बचाया जा रहा है। जबरान नासर केस मज़ीद तहकीकात का बनता है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला। जबरान नासर ने कहा कि तफ्तीशी अफसर चाहता है कि 17 बच्ची 17 साल की हो जाए। जब 17 साल की हो जाएगी तो फिर मुलज़म पर कोई आंच नहीं आएगी। जबरान नासर ने कहा कि जज ने कहा कि मेरी समझबूझ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला कल अदम करार दिया है। जज साहब ने ये पूरे रिमार्क्स दिए। जज साहब ने कहा कि जो सिंध हाई कोर्ट ने जो आज़ादी से जाने का फ़ैसला दिया कि उम्र 17 साल का जो फ़ैसला लिया था मेडिकल बोर्ड वाला, उसको सुप्रीम कोर्ट का कल अदम करार दिया है। वकील ने कहा, फिर इन्होंने कहा कि हमने तो मेरिट पर केस देखना है। सरकारी वकील ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर अदालत री इन्वेस्टिगेशन का कहती है या मेडिकल बोर्ड का कहती है। सरकारी वकील ने आज ये कहा, इससे पहले कभी सरकारी वकील ने इस हवाले से बात नहीं की थी। लड़के ज़हीर ने पूरे बयान में लड़के ने ये कहा कि दुआ ज़रा मेरे पास आई थी। जज साहब ने रीमार्क्स दिए कि जो लड़के का बयान है मेरे सामने पड़ा है। ज़हीर ने बाकायदा तौर पर कहा है कि लड़की मेरे पास आई है। मुलज़िम ज़हीर अपने बयान में कहता है कि दुआ से 3 साल से राब्ते में थी। जबरान नासर ने कहा केस की मज़ीद तहकीकात करके मेडिकल बोर्ड की तश्कील का हुक्म दिया जाए। ये अदालत ने रीमार्क्स दिए थे। मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के लिए हेल्थ सेक्रेटरी को भी खत लिखेंगे। 2 चीज़ें, री इन्वेस्टिगेशन और सेक्रेटरी मेडिकल बोर्ड के मुताबिक अदालत को आगाह भी करे। हुक्म देंगे, खत लिखेंगे या फिर अदालत आगाह करेगी। बच्ची को यहाँ लाकर मेडिकल कराया जाए, यहाँ पंजाब में कराया जाए तो हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। ये जो समाअत हुई तो इसका अभी कोई रिटन ऑर्डर नहीं आया है। इसके मुताबिक इन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड यहाँ कराया जाए या पंजाब में, तो इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। प्रोसिक्यूशन इसको खुद देख लेगी। अदालत ने मज़ीद तफ्तीश का हुक्म दे दिया है। अब मेहदी अली काज़मी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सिंध हाई कोर्ट ने भी मज़ीद तफ्तीश का हुक्म दे दिया है। अब मेहदी अली काज़मी के केस में कोई रुकावट नहीं होगी। उम्मीद है इंशाल्लाह अब मेहदी अली काज़मी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा और दुआ ज़ारा के जो सच हैं वो सामने आ जाएंगे और ज़हीर को पुलिस गिरफ़्तार ज़रूर करेगी, क्योंकि ज़हीर के झूठ बिल्कुल सामने आ चुके हैं। नाजरीन, अगर आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि इसके रिलेटेड हर वीडियो आपको मिल सके और आप हर खबर से बाखबर रहें। खुदा हाफिज़।